हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने लास्ट सीन में देखा था आई वॉन्ट यू राइट नाउ के पार्ट में कि शुगा और जेके के थे हम इन दोनों को देख लेंगे, इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। और अब वी और जिमिन घर भी पहुंच चुके थे। विंग की मॉम कहती है, बेबी तुम्हारा ये कैसे गया दोनों को? तो विंग मुंह चिढ़ाते हुए कहते, ज़्यादा अच्छा नहीं। और चला जाता है। जिमिन कहता है, अच्छा था, बस कुछ एरोगेंट लड़के थे जिसने वी और मुझे परेशान किया। जिमिन तुम जानते तो हो ना वे कितना जल्दी बुरा मान जाता है किसी की बात का भी। तो तुम बस देख देखना कि वो किसी से झगड़ा ना करते। तो जिमिन हाँ में सर हिलाता है। वहाँ सीन शिफ्ट होता है शुगा पर। शुगा जो स्मोक कर रहा था, और फिर शुगर स्मोक कर रहा था और साथ में ड्रंक भी। तो उसके साथ जेके भी बैठा हुआ था। जेके कहता है, तो तुमने क्या सोचा? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है उन दोनों को सबक सिखाने का? शुगर कहता है, ऑफ कोर्स मेरे पास आइडिया है, और मैं उन दोनों को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। और भी लेट नाइट अपनी गैलरी में खड़े होकर ठंडी हवा को अपने फेस पे फील करते हुए स्माइल करता है और कहता है, आई होप कि सुबह मुझे उन दोनों की शक्ल ना देखनी पड़े। अब सुबह हो चुकी थी और जिमिन और वे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। जिमिन और वे कहते हैं, आई होप कि आज का डे बहुत अच्छा जाए। जिमिन को स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट आइसक्रीम वाला दिखता है। वो कहते हैं, ओ माय गॉड वी वो देखो। तो वो जल्दी जल्दी जाते हैं और वो कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आपके पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है? तो फिर वहीं जेके आ जाता है और कहता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैं लूँगा। तो विंग उसको मुँह चिढ़ाते हुए कहता है, और फिर वहीं शुगा भी आ जाता है। वो कहता है, चॉकलेट फ्लेवर मुझे चाहिए। तो फिर उसे वो कहता है, जो शॉपकीपर कहता है कि सर आई एम सॉरी बट मेरे पास दोनों की एक एक ही आइसक्रीम बची है, आप में से कोई एक ही ले सकता है। तो फिर जिमिन कहता है, ये मेरी है। चॉकलेट आइसक्रीम को जल्दी ही जिमिन लेकर अपने मुंह में डाल देता है और शुगा सडनली ही जिमिन का मुंह को ज़ोर से पकड़ता है, उसकी चिक से, बहुत से ज़ोर से। फिर वो अपना माउथ जिमिन के माउथ पर प्रेस कर देता है और फिर जिमिन के लिप्स पे एक फाइट करता है, जिससे भी जिमिन का मुंह सडन ओपन हो जाता है और शुगा जो है उसके मुंह में जितनी भी आइसक्रीम होती है वो अपनी टंग से स्लाइड करके अपने मुंह में ले लेता है। लेकिन जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और अब भी आंखें फाड़ फाड़ के उन दोनों की तरफ ही देखने लगता है। अब शुगा एक डीप किस करते हुए साथ में फिर उसे छोड़ता है। फिर शुगा स्मार्ट करते हुए कहता है कि जो चीज़ मेरी है वो मैं पा कर रहता हूँ, समझे? तो और हमारा विंग जो पहले से ही डर चुका था, उसके हाथ में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जैसे ही वो शॉपकीपर देता है, वो जल्दी जल्दी जेके के हाथ में देकर भाग जाता है वहाँ से। फिर जेके स्मार्ट करके हंसने लगता है। फिर भी जल्दी जल्दी जिमिन के पास जाता है। जिमिन जो भाग कर वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर देता है। वो पूरी क्लास उसको देख चुकी थी शुगा के साथ, और जो शुगा ने किया था वो भी देख चुकी थी पूरी क्लास। तो फिर भी कहता है, जिमिन जिमिन ओपन द डोर, डोंट डोंट क्राई, तुम रो रही क्यों हो? फिर जिमिन रो रहा था और उसे बुरा भी लग गया था। और भी कहता है, जिमिन ओपन द गेट। फिर जिमिन कहता है, मैं तुम्हें अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें अपना फेस? मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है खुद के लिए। तो फिर वी कहता है, जिमिन दरवाज़ा खोलो, वी आर ब्रदर्स। तो फिर वी को वो अपने भी जिमिन को अपने पास खींचता है और फिर उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम रोना बंद करो, हम उस डेविल को देख लेंगे, वो बहुत ही बदतमीज़ है। मैं सोच भी नहीं सकता था वो एक आइसक्रीम के लिए तुम्हारे लिप्स पे इतनी ज़ोर से बाइट कर देगा। और फिर उसने मेरे मुंह से सारी आइसक्रीम खा ली। जिमिन रोते हुए कहता है, वे उसे कहता है, हम उसे देख लेंगे, चलो अब रोना बंद करो। और फिर वो उसके आंसू साफ़ करता है, मैं तुम्हारी और आइसक्रीम ले आऊँगा। तो फिर उसे बेबी की तरह ट्रीट करते हुए वो ले जाता है क्लास में। क्लास में शुगा को दिखाते हैं, जिसने शर्ट के बटन ओपन किए हुए थे और पूरी क्लास को अपने सिक्स एप शो कर रहा था। तो वी
उसे देखते हैं कितना एरोगेंट है और बदतमीज़ भी, जिमिन कहता है। सो गाइस, फिर शुगा देखता है कि जिमिन और वी उसे ही देखकर कुछ बड़बड़ा रहे हैं। फिर शुगा जाता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। वी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा आर्गेंट फेस बनाकर गुस्से में उसके करीब आके पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो वो जिमिन को देखता है और कहता है, आई होप कि तुम्हारा डे अच्छा गया होगा। तो जिमिन को वो सुबह की बात याद आती है। फिर जिमिन बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेस फील करने लगता है। फिर वो जिमिन को बोलता है, देखो ज़रा ये बेबी ब्लश कर रहा है। तो फिर पूरी क्लास जिमिन पर हंसने लगती है और भी कहता है, अपना मुंह बंद करो तुम सब। तो भी कहता है, अब मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। ऐसे ही भी दिल में सोचता है। वी भी बहुत ही ज़्यादा नोटी और एरोगेंट था। और फिर सुबह सीन दिखाते हैं कि जेके जो वेकअप हो रहा था अपने बेड से अलार्म बजने के बाद, और जिमिन पर सीन शिफ्ट होता है। जिमिन जिसको पूरी रात नींद नहीं आई थी, बस उसे आइसक्रीम वाला सीन सोचकर बहुत ज़्यादा शाय फील होता है और वो थोड़ा सा अपने आप पर गुस्सा भी करने लगता है कि मुझे शाय फील क्यों हो रहा है। फिर वो शुगा के बारे में सोचने भी लगता है कि वो हैंडसम है और उसके सिक्स है। फिर वो अपने आप को झिझोड़ते हुए कहता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। वहाँ वी जो रात को कहीं घूमने के लिए गया हुआ था, तो उसकी मुलाकात वहाँ पर जेके से हुई थी। तो ये तो मॉर्निंग है, तो फिर हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं, तो आपको पता चल जाए कि हम फ्लैशबैक में हैं। तो फिर जब वी अकेला रास्ते में जा रहा होता है, तो कुछ लड़के आकर उसे बुली करने लगते हैं। वी एक होता है और वो तीन, वो बहुत ज़्यादा वी के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं और उसको मारने के लिए उस पर हाथ उठाने ही वाले होते हैं। वहीं पर जेके आके उनका हाथ पकड़ता है और फिर वी कहता है, ये तुम्हारे ही स्टूपिड बॉय होंगे ना जिसको तुमने भेजा है। फिर जेके पर वो लड़के हाथ उठाने लगते हैं और वी थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि उसने गलत सोचा, अगर ये इसके बॉयज़ होते तो इस पे हाथ ना उठाते। तो जेके उनके साथ बहुत बुरी तरीके से फाइट करता है, उनको बहुत ज़्यादा मारता है। फिर जेके वी की गर्दन से ज़ोर से पकड़ता है और उसके अपनी तरफ खींच के बोलता है, इतनी रात को तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। वी जो कि बहुत चुपचाप होता है और कुछ बोलता भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, आइंदा से अकेले बाहर नहीं निकलना। ऐसा कहने के बाद जेके वहाँ से चला जाता है। फिर वी देखता है जेके के हाथ में से बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा था, क्योंकि उसने जो फाइट की थी उसमें वो तीन लड़कों को बहुत ज़्यादा मारने की वजह से उसको भी कहीं ना कहीं चोट लग गई थी। और फिर वी घर जाते हुए बेड पर लेट के बस यही सोच रहा होता है कि उसने मेरी हेल्प की। फिर अब मॉर्निंग का सीन था, जेके जो बेड से उठ चुका था और फिर हम फ्लैशबैक से बाहर आ चुके हैं, आपको मैं बता दूं। और फिर वो रेडी होता है अपने कॉलेज, मतलब कॉलेज में जेके जब जाता है तो वी उसके हाथ पर देखता है, उसके हाथ पर जो चोट लगी थी उसने उसके ऊपर बैंडेज किया हुआ था। तो फिर वी अब दिल में कुछ सोचने लगता है, मैं गलत था, बस वो दिखने में ही थोड़ा एरोगेंट और बदतमीज़ है, पर उसने मेरी हेल्प की। और स्माइल करने लगता है। जिमिन जो कि बस वही सोच रहा था कि वो रात को शुगा के बारे में सोचकर ब्लश क्यों कर रहा था। अब फिर शुगा और वी की बात होती है आपस में। वी उससे पूछता है, तुम्हारा ब्रदर कहाँ है? तो शुगा उसे कहता है, मेरा ब्रदर, पर तुम्हें उससे क्या? तो वी कहता है, मुझे उससे बात करनी है। तो फिर जेके भी वहाँ आ जाता है और फिर शुगा एरोगेंट फेस बनाते हुए वहाँ से चला जाता है और कहता है, ये तुमसे बात करना चाहता है। फिर जिमिन जो जल्दी में जा रहा था ऑफिस में कुछ नोट लेके जाते हुए, बस जिमिन इतना तेज़ी से चल रहा था उसे कुछ याद भी नहीं रहता। बस वो जाकर किसी से ज़ोर से टकराता है, सारे नोट्स के पेपर भी गिर जाते हैं और वो भी गिर जाता है। और फिर वो जब उठता है वो देखता है कोई और भी उसके सामने गिरा हुआ है बहुत बुरी तरीके से।
वो सीढ़ियों पर जा रहा था। सीढ़ियों पर तेज़ी से भागने की वजह से उसका जो शोल्डर होता है वो जाकर सीधा शुगा को लगता है और शुगा जिससे अपना बैलेंस खो देता है और वो जब गिरने वाला होता है वो भी जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों एक साथ सीढ़ियों पर गोल गोल घूमते हुए गिरते हैं और जिमिन जो बिल्कुल शुगा के ऊपर गिरा हुआ था। फिर शुगा चिल्ला कर कहता है, गॉड डैम, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, मेरे ऊपर से हटो। फिर जिमिन जल्दी जल्दी उठता है और उसे सॉरी कहने लगता है और फिर ऐसे ही शुगा ज़ोर से आवाज़ करके चिल्लाता है। शुगा का पाँव पूरी तरीके से मुड़ चुका था और फिर जिमिन उसे कहता है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरी कोई ऐसी वो नहीं थी तुम्हें चोट पहुंचाने की, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। शुगा कहता है, चुप रहो बेवकूफ़, तुमने जानबूझ के किया मुझसे रिवेंज लेने की। जिमिन कहता है, मैंने रिवेंज लेने की ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तुमसे नफ़रत थोड़ी करता हूँ जो मैं तुमसे कोई रिवेंज लूँगा। तो शुगा कहता है, क्या तुम मुझसे नफ़रत नहीं करते और क्या प्यार करते हो? ऐसे ही कहकर शुगा उठकर चलने लगता है और चला जाता है वहाँ से। लेकिन उसके वर्ड जिमिन के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा एक इफ़ेक्ट पैदा कर देते हैं। फिर गाय जो शुगा होता है वो लंगड़ाते हुए चलता और फिर शुगा कॉलेज की लैब में चला जाता है और वहाँ अपने लिए डॉक्टर से बात करने लगता है कि उसके पाँव में चोट लग गई थी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जेके पर। जेके को भी बहुत ही ज़्यादा क्यूटली कहता है, कल रात तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू सो मच। तो जेके कहते हैं, मुझे तुम्हारे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर भी कहता है, तुम इतने आर्ग्यूमेंट क्यों करते हो हर बात में? अगर तुम किसी से अच्छे से बात कर लोगे तो तुम्हें इससे क्या हो जाएगा? तो जेके कहता है, मुझे किसी से अच्छे से बात करना नहीं आता, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मैं ऐसे ही करूँगा। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा होना बंद करो। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना हम एक अच्छे फ्रेंड बन के रहें, फ्रेंडशिप, और तुमसे क्यों मुझसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकते तुम? तो फिर जेके कहता है, हाँ ठीक है, हम एक अच्छे फ्रेंड बन के रहेंगे। तो फिर वी स्माइल करता है। सीन शिफ्ट होता है जिमिन पर। जिमिन जिसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था क्योंकि उसने शुगा के पाँव को बहुत ही ज़्यादा चोट दे दी थी। जिमिन दिल में सोचता है, मैंने उस गैंगस्टर का पाँव ही तोड़ दिया, ये मैंने क्या किया? फिर वो हंसने लगता है और कहता है, वैसे भी उसको इतना एटीट्यूड है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। फिर हंसते हुए जिमिन खुद के सर पे एक थप्पड़ मारते हुए कहते, मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो फिर गाइस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं और इनकी लव स्टोरी भी यहीं से शुरू होने वाली है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप कि आप इसे एंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।